गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास 12th के मैथ में हम लोग सातत्य और अवकलनीयता चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग सातत्य के सवालों में प्रयुक्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण परिणामों को देखेंगे और उन परिणामों के आधार पर भी कुछ प्रश्न हल होते हैं, उसको आज हम लोग सीखेंगे। तो यह रिजल्ट्स है। ये रिजल्ट्स आप लोग याद करेंगे कि क्लास 11th में जो लिमिट चैप्टर था उस लिमिट में इन रिजल्ट्स का उपयोग आप लोग कर चुके हैं। वही रिजल्ट्स है यहाँ पे कि लिमिट x टेंड्स टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बटा x माइनस a बराबर n a n माइनस 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x बराबर 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बटा x बराबर 1। और भी इस तरह के सूत्र हैं जो रिजल्ट्स आप सीधे फॉर्मूला के रूप में सवाल में आप उपयोग करते हैं। तो इस पर आधारित एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि f के सभी असांतत्यता के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां fx बराबर sin x बटा x यदि x लेस देन 0 और fx बराबर x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आप सबसे पहले जो पॉइंट है 0 इस पर चेक करते हैं और यदि 0 पर यदि आपका संतत होता है फलन तो फिर आप समझ लीजिए कि जब x छोटा है 0 से तो वहां पर अलग मान आने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए उस स्थिति में या जब x 0 से बड़ा है उस स्थिति में भी आपका समान मान आता है fx बराबर x प्लस 1 का। इसलिए आप कह सकते हैं कि सभी बिंदुओं पर संतत है। तो हम लोग x बराबर 0 पर हम इसके संततता की या असांतत्यता की जांच करते हैं। तो LHL हम निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 fx और यह है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस यह जो आपका 0 से छोटा में x का जब मान है तब fx बराबर आपको लेना है sin x बटा x। और इसको हम लोग इससे पहले भी जैसे प्रश्न में यूज किया है कि यह जो आपका x टेंड्स टू 0 माइनस है तो आप x के जगह पर 0 माइनस h लेते हैं। तो x बराबर जब 0 माइनस h आप लीजिएगा तो जब x टेंड्स टू 0 होगा तो जो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप x के जगह पर 0 माइनस h रखते हैं और यहां पर भी x के जगह पर 0 माइनस h रखते हैं। तो इस प्रकार आपका क्या है h टेंड्स टू 0 हो जाता है क्योंकि x टेंड्स टू 0 है। तो जब x टेंड्स टू 0 है तो h का मान भी जो है 0 होगा। इस स्थिति में आपका जो है 0 माइनस h बराबर होगा साइन माइनस h। और आपको यह सूत्र यह फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करते हुए आप साइन माइनस h के बदले में माइनस साइन h लिखेंगे और यहां पर आपको माइनस h है तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है। और यहां पर आपको यह जो सूत्र हम लोगों ने पढ़ा है रिजल्ट पढ़ा है वहां पर उसी प्रकार का यह बैठ जाता है कि लिमिट यहां पर है h टेंड्स टू 0 और साइन h बटा h यानी यह जो सूत्र है उस पर यह बैठ गया है और इसका रिजल्ट है 1। तो इसके बदले में हम 1 रखेंगे। उसी प्रकार RHL हम निकालते हैं। तो RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx और जब 0 से अधिक x का मान है तो fx बराबर आपका x प्लस 1 है। तो यहां पर आपको कोई कठिनाई नहीं है, सीधे x का वैल्यू जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 1 बराबर 1 प्राप्त होता है। उसी तरह f0 यानी जब x इक्वल टू 0 है तब भी fx का मान आपको x प्लस 1 लेना है और x बराबर 0 रखने से 0 प्लस 1 यानी कि 1 प्राप्त होता है। तो आप देखते हैं कि LHL बराबर RHL बराबर f0 यानी तीनों समान है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। और हम पहले भी बताए हैं कि यदि जिस पॉइंट पर आपको दिया हुआ है वह चेक करने से ही आपको पता चल जाता है कि संतत है कि असंतत है तो आप कह सकते हैं कि अतः फलन किसी भी बिंदु पर असंतत नहीं है। सातत्य के बाद अब हम लोग अवकलनीयता यानी डिफरेंशिएबिलिटी से परिचित होते हैं।
तो अवकलनीयता जो डिफरेंशिएशन है बच्चों, यह जो आपका दो पार्ट है सामतत्व और अवकलनीयता, तो आपको एग्जाम में डिफरेंशिएशन से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आप इससे ज्यादा जुड़े रहें और ज्यादा इस पर ध्यान दें। और साथ ही यह भी समझ लीजिए कि पूरा मैथ जो है या फिर आपको बाद में फिजिक्स जो होगा उसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है गणित का। और आप डिफरेंशिएशन जब समझ लेते हैं तो डिफरेंशिएशन के आधार पर आप इंटीग्रेशन को समझ सकते हैं और सूत्र अंतर संबंधित है। आप डिफरेंशिएशन जानेंगे तो इंटीग्रेशन समझने में आपको आसानी होगी। तो यह अंतर संबंधित विषय आ रहा है अब, और जो गणित का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है जो फिजिक्स में या दूसरे विषयों में भी उपयोग होता है, उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है अवकलनीयता। इसलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और इसके बाद ज्यादा समय भी देंगे हम, और इसमें आपको अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास इसके अंतर्गत हम लोग करेंगे। तो आपका अवकलनीयता जो है, डिफरेंशिएबिलिटी है, इसकी परिभाषा है कि यदि f एक वास्तविक फलन है और बिंदु C इसके प्रांत में है, तो बिंदु C पर ध्यान देंगे, बिंदु C पर f के अवकलन को लिमिट h टेंड्स टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी बटा h द्वारा परिभाषित किया जाता है जब इस सीमा का अस्तित्व हो। मतलब जब यह लिमिट जो है इसका जब एग्जिस्टेंस होता है तब C बिंदु पर f के अवकलन को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है और इसे f डैश c से व्यक्त करते हैं। तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे कि जब अवकलन को हम व्यक्त करेंगे तो उसको डैश का चिन्ह लगाते हैं, तो इससे आपका अवकलन का बोध होता है। और C का मतलब है कि C बिंदु पर अवकलन हम निकाल रहे हैं। तो जिस प्रकार आपका यहां आप लोग अभी पढ़े सामतत्व के बारे में, वहां पर था LHL RHL, उसी प्रकार यहां पर RHD और LHD दो टर्म है जिसके लिए है कि राइट हैंड डेरिवेटिव, इसको बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। यह जो है यह RHD राइट हैंड डेरिवेटिव है और उसी प्रकार LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है। तो जब यह दोनों डेरिवेटिव बराबर हो जाते हैं तब हम कहते हैं कि C बिंदु पर जो है इसका अवकलन हो सकता है या परिभाषित है। तो RHD बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 FC प्लस h माइनस FC बटा h, और LHD बराबर होता है यहां पर C प्लस h जो था वह C माइनस h माइनस FC बटा यहां पर माइनस h रहेगा। तो यह जो आपका अवकलनीयता की परिभाषा है और इसमें RHD है और LHD है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे और समझ लेंगे। और तब इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट है जो आप ख्याल में रखेंगे कि प्रत्येक अवकलनीय फलन समतत्व होता है। यदि कोई डेरी जो है डिफरेंशिएबल है तो वह कंटिन्यूअस भी होगा, परंतु एक समतत्व फलन सदा अवकलनीय हो यह आवश्यक नहीं है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अब इस पर आधारित एक प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर मॉड x माइनस 1, x सदस्य है r, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। यानी x बराबर 1 पर आपको अवकलित नहीं है, यह साबित करना है इस फलन के लिए। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे कि यह जो प्रश्न है इसमें मॉड दिया हुआ है और मॉड के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ चुके हैं। तो आपका fx बराबर है मॉड x माइनस 1, x सदस्य है r। तो इस मॉड का क्या वैल्यू होता है और कैसे इसका मान निकलता है उसको हम लोग देखें। तो यहां पर हम देखते हैं कि 1 से यदि x का मान होता है तब तो मॉड 0 आएगा और 0 का मान 0 हो जाता है। लेकिन जब 1 से आपका छोटा यदि कोई राशि रहेगा तो 1 से छोटा राशि में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा। और जब निगेटिव आता है इसका मान तो मॉड x बराबर क्या होता है, ये माइनस x होता है जब निगेटिव होता है x का मान। तो यहां पर जब एक से छोटा मान रहेगा x का तो यह इसके आगे माइनस का चिन्ह लग जाएगा।
तो आपका जब माइनस का चिन्ह लगेगा इसके आगे तो क्या होगा, ये माइनस में और 1 वाला प्लस में, यानी कि 1 माइनस एक्स आएगा। तो हमने लिखा है एफ एक्स बराबर 1 माइनस एक्स जब एक्स का मान 1 से छोटा। उसी प्रकार जब एक से अधिक मान एक्स का होगा तो एक से अधिक में से एक घटाएंगे तो पॉजिटिव राशि प्राप्त होगी, और जब पॉजिटिव राशि प्राप्त होगी तो मॉड एक्स बराबर क्या होता है, एक्स होता है। यानी जितना मान है उतना ही रह जाएगा जब एक्स का मान 1 हो या 1 से अधिक हो। तो यह चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, पुनः हम लोगों ने एक बार इसे देखा कि मॉड का मान कैसे निकलता है। अब जब हमको यह मान प्राप्त हो गया तब x बराबर 1 पर हम देखेंगे कि अवकलित है कि नहीं है, और इसको चेक करने के लिए हम RHD निकालेंगे और LHD निकालेंगे, यानी राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे कि दोनों समान है कि नहीं है। इस दोनों का हम आपको मान बता चुके हैं। वहां पर आपका C था, यहां पर x बराबर 1 पर निकाल रहे हैं, तो जहां जहां फॉर्मूला में C था वहां वहां उसकी जगह 1 रखेंगे। तो यहां हुआ 1 प्लस h, यहां हुआ F1 बटा h, और ये जब हम लिख लेंगे तब यहां पर देखते हैं कि h टेंड्स टू 0 है और यहां 1 प्लस h है, तो 1 में कोई ना कोई राशि जोड़ी जा रही है, भले ही वह नगण्य हो, लेकिन यानी कि इसका मान है सो 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक मान जब रहता है तो fx बराबर आपको क्या लेना है, जब x ग्रेटर देन 1 तब आपको fx बराबर x माइनस 1 लेना है। तो यहां पर x के जगह पर क्या है, 1 प्लस h है, तो x के जगह पर 1 प्लस h रखेंगे तो यहां पर आएगा x माइनस 1, यानी 1 प्लस h माइनस 1। उसी तरह जब आपका x का वैल्यू 1 है यानी x बराबर 1, उस स्थिति में भी fx का वैल्यू x माइनस 1 रखना है, और x के जगह पर यहां पर 1 है, यानी इसके बदले में होगा 1 माइनस 1, और नीचे वाला आपका h उसी प्रकार रह जाएगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल होगा तो h बचेगा, और ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो ऊपर आपका h बचा, नीचे भी h बचा, जो कैंसिल होके 1 आ जाता है, यानी RHD आपको 1 प्राप्त होता है। उसी तरह हमने पढ़ा है कि LHD का वैल्यू इतना होता है जहां C के जगह पर यहां 1 है, और जब 1 से कम आपको मान होगा तो 1 से कम की स्थिति में fx बराबर आपको 1 माइनस x लेना है, और x के जगह पर 1 माइनस h लिखना है। तो यहां से हम लिए 1 माइनस x के जगह पर 1 माइनस h, और माइनस f1 जो बराबर की स्थिति में x माइनस 1 यानी 1 माइनस 1, और नीचे में LHD में माइनस h होता है। तो जब 1 माइनस 1 होगा यानी कैंसिल होगा, और माइनस माइनस मिल के यहां पर प्लस h आएगा, और ये तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर में आपका प्लस h और नीचे में माइनस h कैंसिल होके LHD आपको प्राप्त होगा -1। तो आप देखते हैं कि यहाँ RHD नॉट इक्वल टू LHD है, यानी x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो बच्चों इसके बाद हम लोगों को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला सीखना है, पढ़ना है। कल हम लोग उसके फॉर्मूला को जानेंगे और फिर उसके बाद विस्तार से उस पर आधारित जो कई तरह के प्रश्न हैं वो लोग हम लोग सीखेंगे। तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।